नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो हर वक्त सिर्फ चिंता करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, ये तो ऐसा हो चुका है, आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम में हम। आज ये वीडियो मेरा कुछ उन्हीं लोगों से रिलेटेड है। तो शायद जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो शायद बहुत सोचते हैं, ये तो तय है। तो पहले आप मुझे ये बताइए, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप लोग ऐसा सोचते क्या है? क्या आप ऐसा सोचते हैं जिसकी वजह से आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और सोचने से क्या होता है, जब आप सोचते हैं ना तो आपका पूरा शरीर का जो सिस्टम होता है ना वो बिगड़ जाता है। सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा शरीर ख़राब होने लगता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। तो चलिए, इन सब चीज़ों को, ये आपको भी पता है कि ज़्यादा सोचने से क्या होता है। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास्ट में जो हो चुका है उसको आप बदल सकते हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कमेंट्स में। आपके पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसको लेके आप सोचते रहते हैं, या जो फ्यूचर है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कि कुछ लोग होते हैं ना, सेविंग के बारे में भी सोचते रहते हैं, यार इतना सेव करूँगा तब मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं? देखो, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं ना, पास्ट ना तो आप पास्ट में हुई, मतलब पिछले, पास्ट का मतलब आपका जो पिछला बीत गया है, बीती हुई ज़िंदगी में आपके साथ जो कुछ भी घटना घटी हो, कुछ भी हुआ हो, अगर आप उसको लेकर के कुछ भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। आप पीछे जा कर के उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते ना, तो उसको सोच करके अपना प्रेजेंट आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और रही भविष्य की बात, भविष्य में जो होना है देखा जाएगा, उसको लेकर के आप प्रेजेंट क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कोई बोर्ड एग्ज़ाम का कोई छात्र है, ठीक है, उसका पेपर आने वाला है। अब उसकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, उसकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन अभी उसके पास 2-3 महीने बाकी हैं पेपर के, या 1 महीना बाकी है। अब वो बराबर यही सोचे, यार मेरा एग्ज़ाम तो पास आने वाला है और मेरा तो कुछ तैयार नहीं है, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा, क्या होगा मेरा एग्ज़ाम में, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा, मैं तो फ़ेल हो जाऊँगा, मुझे तो कोई पास ही नहीं करा सकता। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ये सोच करके कि मैं तो अब फ़ेल हो जाऊँगा, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, या तो ये सिर्फ ये सब सोच के निगेटिव बातें अपना वो 1 महीना जो उसके पास अभी है अपने फ्यूचर को संवारने का, वो 1 महीना वो बर्बाद कर दे। और या फिर उस 1 महीने को वो इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करे कि भले ही उसने पिछले 11 महीनों में ना पढ़ा हो, लेकिन वो इस 1 महीने में इतना पढ़े, दिन में वो अगर 12-12, 13-13 घंटा पढ़े हो और सिलेबस इस तरह से बांटे कि उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा फेल हो जाएगा? सेम इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी 2 रास्ते होते हैं, ठीक है? या तो हम कोई भी चीज़ को सोच सोच करके पिछली जो बीत चुकी है ना, तो हम उसको बदल सकते हैं हम। और हाँ, फ्यूचर हम अपना ठीक कर सकते हैं। फ्यूचर हमको पता नहीं है, फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसको बेहतरीन बनाने के लिए अगर हम अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करें तो 100% हमारा फ्यूचर क्या होगा, बेहतरीन बनेगा। तो ये सोचने से अच्छा कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कैसे आगे की ज़िंदगी कटेगी, बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब सोचने से सिर्फ आपका प्रेजेंट ख़राब होगा। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो आज से सोचो मत, उस पर काम करना चालू करो, ताकि ये जो आपका प्रेजेंट है ना, फिर से अब जब आप फ्यूचर तक पहुँचे फिर से ये आपका पास्ट बन जाए। और फिर आप तब ये सोचें कि पास्ट में मैं सिर्फ सोचता रह गया फ्यूचर के बारे में और मैंने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से जब आप अपना प्रेजेंट बर्बाद करते जाते हैं ना, तो वही प्रेजेंट आपका पास्ट भी बन जाता है, वही बर्बाद हुआ प्रेजेंट पास्ट बनता है तो वो भी बर्बाद, और वही फिर आगे चल के फ्यूचर होता है। हम कुछ करते नहीं है तो इस तरह से हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है? अब सबको ये पता है कि हुई वही जो राम रची राखा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, होना वही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कुछ लोग, मान लीजिए किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना हो गई है, वो उस दुर्घटना के बारे में सोच रहा हो, बहुत सोच रहा हो, बहुत अटैचमेंट हो, कोई इंसान चला गया हो अचानक से दुनिया से, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये बताओ कि आपके रोने से, आपके मातम मनाने
सोचने से अगर वो चीज़ वापस आ सकती है तो फिर पूरी दुनिया मातम मनाए, जिसके जिसके यहाँ से जिसका जिसका जो लॉस हुआ है वो सिर्फ रोता रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े, कुछ ना करे और सिर्फ रोता रहे। अगर वो चीज़ वापस आ सकती है तो हम सब तैयार हैं रोने की, लेकिन वो तो नामुमकिन है ना, वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। बेहतर आप खुश रहने की कोशिश करो और अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए प्रेजेंट में सोचो मत। आपको जो बनना है उसमें आप काम करना चालू करो। अपने प्रेजेंट में काम करना चालू करोगे तो आपका फ्यूचर 100% ही सिक्योर होगा, सेफ़ होगा और खुशहाल होगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मुझे, मैं हर तरह की सोच बता रही हूँ कि लोग क्या क्या टेंशन लेके घूमते हैं। अरे मुझे ऐसा पति मिल गया, या मुझे ऐसी वाइफ मिल गई, या मेरी सारी ज़िंदगी इसी से कटनी है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया। या तो आप इतने बड़े 30 मार्का हो कि झगड़े करो और कोर्ट कचहरी करो, फिर उसको छोड़ो, ऐसा करो, तो इन सब में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वेस्ट हो जाती है। सबको पता है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो जो है ना उसमें खुश रहना सीखो। सिर्फ सोचो मत, कुछ ऐसा करो, कुछ अपने अंदर कुछ बदलाव लाओ, या कुछ हो कि कुछ सामने वाले को आप चेंज कर पाओ। अगर वैसे तो कोई चेंज नहीं होता है, फिर भी खुद से ऐसा माहौल बनाओ कि सब खुश रहे। तुम एटलीस्ट तुम खुश रहो तो शायद तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहना शुरू कर देंगे। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ यही था कि आप लोग सोचा मत करो, क्योंकि सोचने से ना सिर्फ शरीर का नाश होता है और कुछ नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। जो पास्ट में बिगड़ गया है, पास्ट में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, और जो प्रेजेंट चल रहा है उसको पास्ट का सोच के बर्बाद मत करो, नहीं तो उसी के चलते आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज से जो कुछ भी सोचते हो, चिंता चिता के समान है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। सारी चिंताओं को एकदम मुक्त हो जाओ, सब कुछ ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाओ और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो। जिस दिन आप हर एक चीज़ ईश्वर पे छोड़ दोगे ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी, वो उसकी हो जाएगी। वो आपको हर दुख तकलीफ़ से बचाएगा। ये लिख कर ले लो। एक मेरा वीडियो अभी आगे और आएगा जिसमें मैं कुछ अपने अनुभव बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अनुभव की हैं, देखी हुई हैं। तो आगे वीडियो, अभी इसमें बताऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो इसमें नहीं बता रही हूँ। तो अब से इस सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दो। सिर्फ तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा कर्म है, उसको करो और सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। सब कुछ भी मत सोचो। जब तुम सोचना बंद कर दोगे ना तो वो तुम्हारे लिए सोचना चालू कर देगा, और जब वो सोचता है ना तो गलत नहीं होता है। लगता है लोगों के मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो होता अच्छे के लिए। ये बात गांठ बांधो, ये बात फैक्ट है, ये बात हुई है, ये बात आजमाई है, ये अनुभव किया है मैंने, तो ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। तो सोचना एकदम व्यर्थ है, किसी चीज़ को सोचो मत। अपनी हर एक चिंता सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर पे डाल दो कि तुम हो, अब तुम जानो, मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो। फिर वो करेगा, फिर उसका काम आगे चालू होगा, ठीक है। तो आज से सोचना बंद करो। अपना प्रेजेंट हेल्दी रखोगे तो आपका फ्यूचर हेल्दी होगा। जो पास्ट में हो गया वो तो हो ही गया, उसको तो वापस जाके समय के ट्रैवल करके तो जा नहीं सकते हो कि वहाँ पे जाके वो चीज़ें ठीक कर दो। तो जो हो गया उसको स्वीकार करो, उसको भूल जाओ। प्रेजेंट अच्छा करो जिससे आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाए। बस इतना याद रखो कि तुम्हारे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला है। ना पास्ट में जाके तुम उसको बदल सकते हो जो हो चुका है, और ना फ्यूचर में जो होने वाला है उसको तो तुम शायद एक बार बदल सकते हो अपनी मेहनत से। तो अपना प्रेजेंट जो है उसको ख़राब मत करो। फ्यूचर का सोच सोच के ऐसा नहीं हो पाएगा, निगेटिव तो सोचना आज से ही बंद कर दो। फ्यूचर के बारे में सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। और पास्ट के बारे में सोचना तो व्यर्थ है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर पे काम करो। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के लिए काम करो, फ्यूचर के लिए मेहनत करो, ताकि आपका फ्यूचर एकदम खुशहाल और हेल्दी हो। तो होप सो कि ये वीडियो एक मेरा तर्कपूर्ण है और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों को ज़रूरत है, आपको लगता है वो बहुत दिन रात सोचते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अपने अनुभव प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या भी मतलब कैसा रहा है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको आप लिख सकते हो। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मैं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, और जल्दी आने वाले वीडियोस में आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई भी दूँगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा एक तर्कपूर्ण आएगा, अनुभव बेस्ड आएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।